महाराज एक बार एक बहेलिया जाल लेकर के आया। वो बहेलिया जाल बिछाता है और सारे तोताओं को उसमें फंसा लेता है। पक्षियों को, तोतों को उस जाल में फंसाता है। तोता उस जाल में फंस गए। जानते हो किसके चक्कर में? दाना खाने के चक्कर में उस जाल में फंस गए। एक सदगुरु ने देखा, एक महात्मा ने देखा, उस बहेलिए से कहा, अरे बहेलिए, तू इनको जाकर के बेच देगा, ये पिंजरे में बंद हो जाएंगे, इनका जीवन नष्ट हो जाएगा, इन्हें तू छोड़ दे। बहेलिए ने कहा, मेरा तो धंधा है, मैं इन्हें बेचूंगा, उससे पेट भरूंगा अपना। महात्मा ने कहा, कितने में बेचेगा? बहेलिए ने कहा, 50 रुपए में एक बेचूंगा। महात्मा ने कहा, तू हमसे 100 ले ले, पर इन्हें छोड़ दे। महात्मा के कहने पर उसने महाराज महात्मा से पैसे ले लिए, जितने तोते थे उतने पैसे ले लिए और सारे तोतों को महाराज छोड़ दिया। महात्मा ने उसमें से एक तोता अपने पास रख लिया, उसमें से एक तोता अपने पास रख लिया और उस तोते को मंत्र दिया। महात्मा कहते, अरे तोता, तुम्हें पता है यह बहेलिया तुम्हें दाने के चक्कर में जाल में फांस लेता, मैं तुम्हें मंत्र दे रहा हूं, इसे याद रखना। महात्मा रोज सिखा रहे हो उसे। बहेलिया आएगा, तोता कह रहा बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, तोता कह रहा जाल बिछाएगा। महात्मा कहते दाना डालेगा, तोता कहता दाना डालेगा। महात्मा कहते हम उस जाल के चक्कर में, दाने के चक्कर में नहीं फंसेंगे, तोता कहता नहीं फंसेंगे। रोज महात्मा यही सिखाते 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 6 महीने हो गए। महाराज 6 महीने हो गए। महात्मा ने कहा, अब तो सीख गए? बोले हाँ सीख गया, पर अब तुम जाओ, जितने तुम्हारे तोते हैं उन्हें सबको मंत्र दो। बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, पर हम उसके जाल में नहीं फंसेंगे। सब तोतों को सिखा दिया। अब महाराज 100-200 तोता आकाश में उड़ रहे हैं, सब यही आवाज लगा रहे, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम उसमें नहीं फंसेंगे। सब तोता यही रटल लगाए हैं, सब आकाश में उड़ रहे। वो बहेलिया आया, उसने महात्मा से कहा, महात्मा जी आपने तो मेरा धंधा ही चौपट कर दिया, तोतों को सिखा दिया, अब तोता एक भी तोता मेरे जाल में नहीं फंस रहा। महात्मा ने कहा, तोता नहीं फंस रहा? बोले हाँ। बोले वो तो तोता है, तोता तो फंस जाएगा। वो तो तोता है, तोता फंस जाएगा। बहेलिया ने कहा नहीं फंस रहा। बोले क्यों नहीं फंसेगा? तोता है, मैं तुम्हें उपाय बता रहा हूं। आपने देखा महाराज, किसी महात्मा ने के तोते को पाला और तोते को सिखाया, कहो कहो मिट्ठू राम राम। वो रोज मिट्ठू राम राम कहता। एक दिन उस मिट्ठू को बिल्ली दिखाई दे गई, सो राम राम भूल गया, टें 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 करने लगा। महाराज महात्मा कहता वो तोता है, सब भूल जाएगा। बहेलिए से कहा तुम जाल बिछाओ। बहेलिए ने जाल बिछाया। महाराज बहेलिए से कहा तुम दाना डालो। बहेलिए ने दाना डाला और जैसे ही तोतों ने देखा दानों को, सब तोता दाना चुनने लगे। बहेलिए ने सब तोतों को जाल में फांस लिया। सारे तोते महात्मा के पास लाए। महात्मा ने देखा सबसे आगे तो वही फंसा चेला, जो महात्मा का चेला जिसे सिखाया था, वही सबसे आगे फंसा बैठा। महात्मा ने कहा तुम्हें तो हमने मंत्र दिया था। तोते ने कहा महात्मा जी आपका मंत्र गलत था।
महात्मा ने कहा मंत्र गलत? बोले हाँ मंत्र गलत था। मंत्र गलत नहीं होता तो काहे को फंसते। महात्मा ने कहा ये बताओ तुम्हें मैंने मंत्र दिया था बहेलिया आएगा? बोले हाँ बहेलिया आएगा। बहेलिया आया कि नहीं? बोले आया। बोले फिर मंत्र कैसे गलत हुआ? मैंने कहा था बहेलिया आएगा। बोले हाँ आया। मैंने कहा था जाल बिछाएगा। बोले हाँ बिछाया। मैंने कहा दाना डालेगा। बोले हाँ डाला। मैंने कहा था नहीं फंसना, फिर क्यों फंसे? वो तोते कह रहे महाराज हमें क्या पता कि ये भी होगा, हमें तो ये पता था जो कुछ करेगा ये मंत्र करेगा, हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, हम तो इसलिए दाना चुनने लगे। जो कुछ करेगा ये मंत्र करेगा, हम तो इसलिए फंस गए, हमें क्या पता कि हमें भी कुछ करना पड़ेगा। प्यारे इसका सीधा सा अर्थ है मंत्र तो तुम्हें सिद्धि प्राप्त करेगा, मंत्र तो तुम्हें भगवान तक ले जाएगा, पर कर्म तुम्हें करना पड़ेगा। अगर कर्म तुम नहीं करोगे तो मंत्र कुछ करने वाला नहीं है। प्यारे कर्म प्रधान विसुर चिराखा, जो जस करे सुत सुफल चाखा। जैसा कर्म करोगे वैसा फल भोगना पड़ेगा। प्यारे कर्म प्रधान होता है। अगर आम के पेड़ बोगे तो आम मिलेगा, बमूल के पेड़ बोगे तो कांटे मिलेंगे। बोया पेड़ बमूल का, आम कहां से होए। तुम किसी के लिए गलत सोचते हो तो तुम्हारे साथ में भी गलत ही होगा। प्यारे तुम्हारे साथ अच्छा हो ही नहीं सकता। अगर तुम दूसरे के साथ अच्छा करोगे तो तुम्हारे साथ भी अच्छा होगा, ये कन्फर्म है। पर हम कथा तो रोज सुनते हैं और सब जानते हैं, पर मानते नहीं हैं। नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि यही तो मोह और माया है, यही तो अज्ञान है। जो जान करके भी ना माने वही मूर्ख होता है, वही सबसे बड़ा महाराज दुष्ट होता है। इसलिए जो जानता नहीं उसके लिए तो कुछ नहीं, भाई जानता ही नहीं, पर जो जानता है और जान करके भी नहीं मानता उससे बड़ा पापी कौन हो सकता है। प्यारे क्या बोलना पड़ेगा?